नमस्कार। तो आज हम फिर से एक बड़ा मुकाबला खेलने वाले हैं, इंडिया वर्सेस सीरिया एएफसी एशियन कप में। आपको जैसे कि पता ही है, ये एक लास्ट होप के जैसा हमारा मैच होने वाला है इस एशियन कप में। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं कि हम इंडियन फुटबॉल के बारे में, आपको पता ही कि हमारे यहाँ पर फुटबॉल जो है, पॉलिटिक्स वगैरह, इन बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम एक पॉइंट्स के रूप में देखते हैं कि क्यों नहीं हमारा फुटबॉल जो है वैसे जा रहा है, और काफ़ी चीज़ें आती है। तो आज हम बात करेंगे सीरिया की, एक ऐसी कंट्री जहाँ पर सिविल वॉर जो है वो चलते रहता है, मतलब आपस में वहां पर लड़ाइयां चलते रहती है। तो कैसे इस वॉर जोन में भी उन्होंने अपनी फुटबॉल को जो है वो स्टार्टिंग से अभी तक, कैसे उनकी फुटबॉल अभी तक चल रही है, सस्टेन कर पा रही है। और वहां पर कहा जाता है कि फुटबॉल एक ऐसे जरिए के रूप में देखा जाता है कि वो लोगों को खुश करेगा, हैप्पीनेस लेकर आएगा फुटबॉल। इस माध्यम को उन्होंने पकड़ा है और ऐसे वो फुटबॉल को लेकर जितना काम हो सकता है वो उनके एंड से कर रहे हैं। तो आज हम थोड़ा सा सीरिया की फुटबॉल के ऊपर ही बात करने वाले हैं, जिससे आप ये जानेंगे कि कैसे तकलीफ के हालात में भी वो लोग फुटबॉल से एक उम्मीद लगाए हुए हैं कि शायद हम कभी तो ऊपर जाएंगे, और कैसे वहां पे दो टुकड़ों में बट गई है फैन बेस जो है। एक जो है फुटबॉल टीम को सपोर्ट करता है और एक नहीं करता है। इसके बावजूद भी उनकी फुटबॉल जो है काफ़ी लोकप्रिय है वहाँ पे। तो सभी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन जो है मिल पाएगी। तो आप वीडियो को पूरी देखिएगा। तो सीरिया में फुटबॉल जो है वो 1910 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और 1936 में वहां पर पहली बार फुटबॉल एसोसिएशन बना था। और वहां के लोगों का हमेशा से ही ये मानना है कि फुटबॉल जो है उनको खुशियां लाकर देगा, और वो इसको रिलेट करते हैं इराक से, क्योंकि इराक ने भी फुटबॉल के जरिए अपने लोगों को खुश किया। जैसे 2007 में उन्होंने एएफसी एशियन कप जीता था, वहां के लोगों को एक बहुत बड़ा जश्न का मौका मिल पाया था। और जैसा कि आपको पता है कि सीरिया में सिविल वॉर जो है वो चलते ही रहता है, और इस सिविल वॉर में अभी तक लाखों लोग मारे जा चुके हैं और 50 लाख से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, मतलब अपने घरों को खो चुके हैं। और एक आंकड़े के अनुसार लगभग 20 लाख से ज्यादा लोग सीरिया को छोड़कर दूसरे देशों में जा चुके हैं और वहीं पर रह रहे हैं। तो अभी कई लोग कहते हैं कि सीरिया तो अपने पूरे फॉरेन बेस्ड प्लेयर के साथ खेलती है, इसलिए वो अच्छा कर रही है। अब ये उनकी मजबूरी है, ये हमारी मजबूरी नहीं है। हम तो यहां पर ग्रो कर सकते हैं, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके 20 लाख से ज्यादा लोग जो है वो तो बाहर रहते हैं, और वही मेनली जो है वो फुटबॉल वगैरह खेल पाते अच्छे से। क्योंकि जो उनके, अगर आप बोलेंगे सीरिया में रहकर खेलना, वो काफी कठिन है। मतलब अभी वहां पे लीग वगैरह सब होती है, लेकिन अभी भी वहां पर कभी भी कुछ भी हो जाता है। इसलिए उनके अभी भी जो मेनली अच्छे प्लेयर्स हैं वो तो उनकी कंट्री के बाहर ही खेलते हैं, और या फिर बाहर से आकर वहां पर सीरिया की टीम से खेलते हैं। और उनके प्लेयर भी आपस में तभी मिल पाते हैं जब कोई फीफा फ्रेंडली विंडो आता है, और उसमें भी कई बार वो कंट्री में आ ही नहीं पाते, बाहर ही किसी कंट्री में उनको कैंप वगैरह लगाना पड़ता है। अब सीरिया में फुटबॉल लीग कब से चालू हुई? तो सीरिया में प्रोफेशनली फुटबॉल लीग 1966 में चालू हो गई थी। तो यही एक वजह भी है कि उनके यहाँ पे फुटबॉल इतनी अच्छी क्यों है, बिकॉज 1966 से वहां पर लीग है, तो उनका फुटबॉल थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव हो गया। इसलिए अगर आप उनके लोकल प्लेयर्स की भी क्वालिटी देखें तो काफी अच्छी आपको मिल जाती है। और अगर आप वुमेन्स फुटबॉल की बात करेंगे, देखिए आपको जैसे कि पता है कि मेंस फुटबॉल के लिए ही काम करना काफी मुश्किल हो जाता है, तो वुमेन्स फुटबॉल के ऊपर उतना काम नहीं कर पाते। हालांकि फिर भी उनके वहां पर एक लीग है, वुमेन्स फुटबॉल लीग, जो कि उन्होंने 2006 से चालू करी थी। हालांकि फिर भी उनकी जो वुमेन्स नेशनल टीम है उतना अच्छा नहीं कर पाती है, फिर भी दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर वुमेन्स फुटबॉल। और अगर आप उनके यूथ डेवलपमेंट की बात करें कि कैसे अपने प्लेयर्स डेवलप कर पा रहे हैं, और कैसे उनकी जो सीनियर टीम है उसमें वो प्लेयर्स देते हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि मेजोरिटी ऑफ उनके सीनियर प्लेयर्स जो है वो यूरोप वगैरह बाहर ही रहते हैं, और वहीं से जब सीनियर टीम के लिए उनको कॉल अप मिलता है तो आ जाते हैं। तो यूथ ग्रासरूट लेवल से बहुत ही ज्यादा प्लेयर्स उनकी नेशनल टीम तक नहीं जा पाते, बिकॉज वहां पर थोड़ी सी यूथ डेवलपमेंट को लेकर प्रॉब्लम है। हालांकि वहां पर अंडर 16 से अंडर 21 तक लीग्स होती है, और उनका जो सीरियन फुटबॉल एसोसिएशन है वो वहां के क्लब्स को उनकी लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए एक छोटा सा अमाउंट भी देता है, जिसके जरिए वहां के जो क्लब्स है वो भी थोड़ा बहुत सस्टेन कर पाते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा था कि सीरिया में जो फैन बेस है वो दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। एक ऐसा फैन बेस है जो चाहता है कि सीरियन फुटबॉल टीम जीते, लेकिन एक ऐसा फैन बेस है जो चाहता है कि सीरियन फुटबॉल टीम ना जीते, तो वो उससे थोड़ा बहुत हेट करते हैं। अब हेट करने की वजह क्या है? हेट करने की वजह वहां का पॉलिटिक्स, जिसकी वजह से आपने देखा कि वहां पर सिविल वॉर्स भी होते हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। तो वहां के जो प्रेसिडेंट है बशर अल असद, तो एक फैन बेस जो है वहां का सीरिया का, वो अल असद जो बशर अल असद जो उनके प्रेसिडेंट है उनसे थोड़ा नाखुश है। उनका यह मानना है कि अल असद जो है वो फुटबॉल को एक पॉलिटिक्स के रूप में यूज कर रहे हैं, ये उनका मानना है।
और इसलिए वो ऐसा समझते हैं कि सीरिया की फुटबॉल टीम जो है अल असद की फुटबॉल टीम है, तो सीरिया की फुटबॉल टीम जीतेगी तो अल असद की टीम जीतेगी, ऐसा उनका मानना है। लेकिन इसके बावजूद भी सीरिया की जो फुटबॉल टीम है उसमें उसी अपोजिट जोन के भी कुछ प्लेयर्स खेलते हैं। और देखिए वहां की जो सीरियन आर्मी है उसकी वजह से कहीं ना कहीं वहां की फुटबॉल को भी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि देखिए वो जो स्टेडियम्स होते हैं उनको वो लोग उनका आर्मी का जो सेंटर बना देते हैं जब भी कुछ होता है। और देखिए वहां की आर्मी की वजह से अभी तक 39 सीरियन फुटबॉलर मारे जा चुके हैं, जिसमें 11 प्लेयर्स अंडर 19 के भी है और 30 फुटबॉलर जो है जेल में बंद है। तो इतनी तकलीफों के बाद भी सीरिया में फुटबॉल जो है वो अभी भी सस्टेन कर रहा है। लेकिन और अगर आप सीरिया में फुटबॉल की पॉपुलैरिटी की बात करें तो वहां पर 35 फुटबॉल स्टेडियम्स हैं, जिसमें कुछ फुटबॉल स्टेडियम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं और कुछ वहां के लोकल डोमेस्टिक लीग से डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स के लिए यूज किए जाते हैं। और देखिए इतनी तकलीफें वहां पे, इतनी प्रॉब्लम्स है, सिविल वॉर्स है, फिर भी वहां की फुटबॉल जो है उन्होंने काफी कुछ अचीव करके दिया है। अगर आप उनकी अचीवमेंट्स देखें, मेजर अचीवमेंट्स उन्होंने क्या क्या हासिल करी है तो आपकी आंखें फट जाएगी। 1994 में अंडर 20 एशियन कप जीत चुके हैं। 2004 में उनका जो क्लब है अल जैस वो एएफसी कप जीत चुका है और 2006 में उनका जो क्लब है अल करामा वो एएफसी चैंपियंस लीग का फाइनल खेल चुका है, वहां पर वो हार गए थे। तो अब यहाँ पर सीरिया की आप कंडीशन देखिए, इतने लिमिटेड रिसोर्सेज उनके पास, इतनी प्रॉब्लम्स है, फिर भी जितने रिसोर्सेज हो सकते हैं, जितना उनके पास टाइम हो सकता है, वो अपनी फुटबॉल को डेवलप कर रहे हैं और रिजल्ट भी दे रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो काम होता है ना, अगर आप दिल से करें, ये इंडियन फुटबॉल टीम के लिए एक लेसन है कि आपके पास जितना है उतने से आप कितना कर पाते हैं। ये मेन चीज है जो मैटर करती है। ये नहीं कि आप ड्रीम देखें, बस ड्रीम ही देखते रहें। भाई आपके पास जितना है उतना करिए तो। और सीरिया उसका एक एग्जाम्पल है, उनके पास जितना है उससे वो एटलीस्ट अपने फैंस को खुश भी कर रहे हैं और इवन उन्होंने अचीवमेंट्स भी दे चुके हैं। और अभी भी आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे वापस उनकी फुटबॉल अभी और बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जो भी बाहर उनके अब्रॉड में उनके ओरिजिन के प्लेयर्स खेलते हैं उनको वो बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके जो यूथ प्लेयर्स भी है जो बाहर खेलते हैं उनको भी अपनी यूथ टीम में बुला रहे हैं कि आप हमारी यूथ टीम से खेलिए, क्योंकि आप तो है तो सीरियन ही, भले आप किसी भी कंट्री में रहें। तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए हमारी इंडिया में जो है ये चीज तो अलाउ नहीं है, इसलिए हम उस चीज को एग्जाम्पल के रूप में ले ही नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट एक लेसन तो ले सकते हैं कि जितने रिसोर्सेज आपके पास है क्या आप उससे भी कुछ करके दिखा पा रहे हैं? तो नहीं दिखा पा रहे। क्या हमारे यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम्स है, जैसे कोई सिविल वॉर हो रहा है, नहीं हो रहा है? क्या हमारे यहाँ पर आपको कोई रोक रहा है फुटबॉल के लिए काम करने से? नहीं रोक रहा है, लेकिन ये खुद ही नहीं काम करना चाह रहे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो सीरिया इज एक एग्जाम्पल है, मतलब कि आप वहां से सीखें कि भाई जितना उससे तो करिए। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी और आप एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं कि उनकी कंट्री कैसे अपने देश के लिए कितना कुछ करने की कोशिश कर रही है और किन हालात में करने की कोशिश कर रही है और कितना कर पा रहे हैं, और हमारे यहाँ पर कैसे हालात है, क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, ये देख सकते हैं। कंपेयर करिए दोनों कंट्री में और आप देखिए कि हमारी कंट्री क्या वो इंटेंशन है उस लेवल का, क्या वो मोटिवेशन है उस लेवल का कि हम वो करके दिखाएंगे। मुझे तो कहीं ना कहीं लैक लगता है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और सीरियन फुटबॉल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो वो कर रहे हैं मेरे हिसाब से तो बहुत है। अगर ऐसी स्थिति हमारे देश में होती तो मुझे नहीं लगता कि हम उतना भी कर पाते। तो आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा सीरियन फुटबॉल के बारे में भी आपके क्या थॉट्स हैं, और इंडियन फुटबॉल टीम को आप अगर कंपेयर करते हैं तो क्या आपको लगता है, क्या मतलब जो भी आपके थॉट्स आते हैं आपके दिमाग में, आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।